मध्यम सक्सेना आपके बीच में आ रहा है, जरा जोरदार तालियों से इस्तकबाल कीजिए। सबसे पहले तो मैं मंच से इजाज़त चाहूँगा जिन लोगों से, मैंने दुबई पे भी ये कहा कि जिन लोगों से मैंने नज़र मिलाना सीखा है, मुझे बड़ी कोफ्त होती है कि उनको पीठ दिखाकर खड़ा होना पड़ता है। तो हम ये सब बड़े हस्ताक्षर हैं। मैंने आप सब लोगों से उठना बैठना सीखा है, और ये इंदौर सिर्फ अधिकारी ही नहीं छात्रों को बनाते हैं, हम जैसे कभी भी बनाए हैं। कौटिल्य जो है वो हमारी और अमन की पहली कक्षा रही है, यहीं से पास आउट है। चार मिसरे की बहुत मशहूर हो जाएंगे एक दिन, मियाँ काफूर हो जाएंगे एक दिन। बहुत मशहूर, विक्की अंसारी भैया भी बैठे हो, सतलज भैया देखेगा कि बहुत मशहूर हो जाएंगे एक दिन, मियाँ काफूर हो जाएंगे एक दिन, तू कशका बन कभी माथे का मेरे, तेरा सिंदूर हो जाएंगे एक दिन। तू कशका बन कभी माथे का मेरे। मैं कुछ एक चीज़ें नई सुनाने की कोशिश करूँगा। ये विनीत भैया कह रहे थे हमारा क्रम नहीं है, हमको बाद में आना था, लेकिन हमको अपनी औकात मालूम, हमारा क्रम और पहले है। जो पीछे बैठे हुए हैं वो बहुत बड़ी कलम है, हम सब तो लफाजी कर रहे हैं, सीख रहे हैं। ये सब बहानेबाजी है कि हमको जल्दी जाना है या क्या है। टाइमिंग ख़राब है थोड़ी सी। मैं कुछ एक चीज़ें नई बस कॉपी चेक करवा रहा हूँ सर। देखेगा कि आंखों पे उसकी शेर सुना ही नहीं सकते। जो एक लोग दावा करते हैं ना कि बाबू तुम्हारी आंखें बहुत बोलती, झूठ बोलते हैं, कुछ नहीं, सब बेकार की बातें हैं। आंखों पे उसकी शेर सुना ही नहीं सकते, तुम वक्त की तस्वीर बना ही नहीं सकते। बहुत अच्छे मध्यम। आंखों पे उसकी शेर सुना ही नहीं सकते, तुम वक्त की तस्वीर बना ही नहीं सकते। वो फूल हो तो चूम लो उस फूल को, मगर खुशबू को आप हाथ लगा ही नहीं सकते। वाह, अरे बहुत अच्छा पढ़ रहा है भाई, वाह 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 वाह। वो फूल हो तो चूम लो उस फूल को, मगर। बहुत शुक्रिया, आपने बाहर से ताली बजाई, ईश्वर करे कि आप बाहर तालियां बजाते ही रहें। आ गए मध्यम सक्सेना भाई, तालियां बजा दीजिए एक बार। वाह, बहुत अच्छे मध्यम। आंखों पे उसकी शेर शायरी पे भी ऐसी दिल खोल के थोड़ा सा मुझे एहसास दिलाते रहिएगा कि मैं राहत इंदौरी साहब के शहर में पढ़ रहा हूँ, जो सलीका सिखाता है और दुनिया को शायरी कैसे सुनी जाती है। मैं उस शायर के बेटे सतलज राहत भाई, जिनकी रगों में उनका खून दौड़ रहा है, ये बड़ी बात है। राहत साहब की मौजूदगी, सतलज राहत भाई की मौजूदगी लगभग एक बराबर है, मेरे लिए तो है। सुनेगा, आंखों पे उसकी शेर सुना ही नहीं सकते, तुम वक्त की तस्वीर बना ही नहीं सकते। वो फूल हो तो चूम लो उस फूल को, मगर खुशबू को आप हाथ लगा ही नहीं सकते। कुमार सर एक बहुत अच्छी बात कहते हैं कि अगर कोई अच्छा कार्य आपके द्वारा हो जाए तो इसमें ईश्वर का शुक्रिया अदा कीजिए, क्योंकि वो अच्छा काम तो समय ने, नियति ने पहले ही तय कर रखा है। लेकिन जब वो अच्छा कार्य हो रहा था तो उस समय आप मौजूद थे और वो आपके द्वारा हो गया, ये आपका सौभाग्य है। ये शेर शायद मुझसे अच्छा हो गया या कहलवा लिया गया। शेर देखेगा कि आंखों पे उसकी शेर सुना ही नहीं सकते, तुम वक्त की तस्वीर बना ही नहीं सकते। सुख ये है विनीत भैया, सुख ये है कि सुख में है बराबर का तू शरीक। मेरी जान, वाह वाह वाह। सुख ये है कि सुख में है बराबर का तू शरीक, दुख ये है कि दुख तुझको बता ही नहीं सकता। अरे वाह वाह मेरे भाई, वाह 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 वाह, क्या पढ़ दिया। दुख ये है कि दुख तुझको खुली नजर से जो ख्वाब देखो तो फिर नजारा दिखाई देगा। हाँ, खुली नजर से जो ख्वाब देखो तो फिर नजारा दिखाई देगा। वो जिसको सहरा समझ के बैठे हो उसमें दरिया दिखाई देगा। खुली नजर से जो ख्वाब देखो तो फिर नजारा दिखाई देगा, वो जिसको दरिया समझ के बैठे हो उसमें सहरा दिखाई देगा। मेरी नजर में नजर पे इतना भरोसा करना सही नहीं है। मेरी नजर में नजर पे इतना भरोसा करना सही नहीं है। नजर भी आखिर नजर है प्यारे, नजर से क्या क्या दिखाई देगा। अरे वाह 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 वाह, अरे मध्यम फिर पढ़ो यार, वाह वाह, बहुत अच्छा। मेरी नजर में नजर पे इतना वाह 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 भरोसा करना सही नहीं है। वाह वाह। नजर भी आखिर नजर है प्यारे, नजर से क्या क्या दिखाई देगा। और अजीब जादू है उनकी आंखों में, हमने देखा है, तुम भी देखो। हाय हाय हाय, अजीब जादू है उनकी आंखों में, हमने देखा है, तुम भी देखो। के बाद उनके जिधर भी देखो उन्हीं का चेहरा दिखाई देगा। अरे वाह वाह मध्यम, अरे क्या क्या शायरी कर रहे हो भाई, वाह। बहुत शुक्रिया सर।
देखिएगा दिले बीमार को, यहाँ हालांकि बताने की ज़रूरत नहीं है, चारागरी एक लफ्ज़ आएगा, उसके मानी होते हैं इलाज, क्योर, लेकिन चूंकि मैं सिर्फ अपनी संतुष्टि के लिए कि मेरा शेर पहुंच जाए, शेर देखेगा कि दिले बीमार को चारागरी अच्छी नहीं लगती। कोई समझा दे कि भैया मत करो, वो दूसरे की गर्लफ्रेंड है, वो कह रहे थे वो अभी स्वयं भैया, वो दूसरे की घर की हो गई, अब तो छोड़ दो यार, अब तुम्हारे नाम का दीप क्यों चलाएगी भाई। यही दिक्कतें हैं, आदमी दूसरे के घर में अपना नहीं निपटा रहा, कुछ भी दूसरे के घर में सेंध मार रहा। दुष्ट। और सब धीरे धीरे एक शेर है कि दिन बनाने में रात लगती है, तुमको आसान बात लगती है। हाँ, दिन बनाने में रात लगती है। शेर देखेगा कि दिले बीमार को चारागरी अच्छी नहीं लगती, इसे तो कोई अच्छी बात भी अच्छी नहीं लगती। अरे वाह। मम्मी विनीत भैया की मम्मी और मेरी भी माता जी ही हैं, उन्होंने मुझे माता की तरह, मम्मी की तरह स्नेह दिया है। मम्मी पापा दोनों बैठे हो, शेर सुनेगा कि ये आपके पापा तो रजनीकांत लगते हैं कसम से भैया, वो लक्षण भी वैसे ही है बेटा। अब ये तो आप बेहतर जान सकते हो, घर में आप ज्यादा रहते हो, कुछ बातें मुझे भी मालूम है कि रजनीकांत वाले स्टंट भी दिखा सकते हैं आपको। और रात को उड़ गए थे, हाथ टूट गया। लेकिन बाप का पैर ही काफी है। ये अच्छा है। जी जी जी। शेर सुनेगा कि दिले बीमार को चारागरी अच्छी नहीं लगती, इसे तो कोई अच्छी बात भी अच्छी नहीं लगती। वाह। तुम्हारे साथ इतना खूबसूरत वक्त गुजरा है, तुम्हारे बाद हाथों में घड़ी अच्छी नहीं लगती। अरे वाह 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 मध्यम। तुम्हारे बाद अरे वाह, हाथों में घड़ी। कुछ एक चीज़ें मैं कोशिश करता हूँ, मेरा गला ठीक ठाक नहीं है, जितना अच्छा सब लोग साथ निभा देते हैं, मैं थोड़ा बहुत कोशिश करूँगा। देखिए नई चीज़ें हैं, गाइए। शुक्रिया सर। अमन जी बोले कि कोई तो रोग ऐसा लगा दीजिए, वाह, कि कोई तो रोग ऐसा लगा दीजिए, हमको पत्थर की मूरत बना दीजिए। हाँ, ये भी माना कि हम ही गुनाहगार हैं, पर खता क्या है ये तो बता दीजिए। वाह, पर खता क्या है ये तो बता दीजिए। सवाल हक का उठा रहा हूँ, मैं कितनी हिम्मत जुटा रहा हूँ, मैं सबसे पहले भटक गया था, सो सबको रास्ता बता रहा हूँ। अब सुनिएगा, मैं सबसे पहले, पर खता क्या है ये तो बता दीजिए, देखना याद आते रहेंगे तुझे, हाँ, देखना याद आते रहेंगे तुझे, हिज्र में भी सताते रहेंगे तुझे, शेर वैसे भी सारे तुम्हारे ही हैं, हम तेरी धुन में गाते रहेंगे तुझे, वाह, हम तेरी धुन में गाते रहेंगे। कोई उम्मीद ही नहीं करनी। नौजवान दोस्त बैठे हुए हैं, आपके हवाले से शेर पढ़ता हूँ कि कोई उम्मीद ही नहीं करनी, आपसे दोस्ती नहीं करनी। शेर देखेगा कि लड़कियों दोस्ती तुमसे का जवाब। अरे बेटा, अरे फिर पढ़, फिर पढ़ भाई। कोई उम्मीद ही नहीं करनी, आपसे दोस्ती नहीं करनी, लड़कियों दोस्ती तुमसे भूल से भी कभी नहीं करनी। लड़कियों दोस्ती का जवाब नहीं मतलब, बहुत अच्छे भाई। अब क्या नहीं करना, अब करना क्या है? लड़कियों दोस्ती तुमसे भूल से भी कभी नहीं करनी, जी हमें सिर्फ इश्क करना है, जी हमें सिर्फ इश्क करना है, इश्क की पैरवी नहीं करनी, जी हमें सिर्फ इश्क। एक और देखिएगा, 4 पंक्तियां की। वकील साहब बहुत बढ़िया है, अच्छा है। ये भी तो क्या इनायत है कम आपकी, वाह, ये भी तो क्या इनायत है कम आपकी, हम पे अब तक है नजरे करम आपकी, हिज्र में इश्क ज्यादा किया आपसे, हिज्र में इश्क ज्यादा किया आपसे,
हमने तोड़ी नहीं है कसम आपकी, अरे वाह वाह वाह, हमने तोड़ी नहीं। कसम आपकी। एक नज्म की भूमिका बना रहा था, शायद ये मैंने कहीं नहीं पढ़ा, एक नज्म मैंने लिखी थी। देखिए एक रिश्ते में नाराज़गी भी होती है, प्रेम भी होता है। मनमोहन सर, कभी कभी खटपट हो जाती है, तो आपके दोस्त सबसे पहले लोग होते हैं जो आपके चेहरे से ही अंदाज़ा लगा लेते हैं। सतलज भैया को मैं बाहर अभी कॉपी चलवा रहा था सर, कि अंदाज़ा लगा लेते हैं कि कुछ तो गड़बड़ है यार, कुछ मामला ठीक ठाक नहीं चल रहा है, भाभी से कुछ अनबन हुई है। तो वहाँ पर एक छोटी सी एक खत है, वो खत ये है कि मेरी गज़लों को एक सवाल जो आपसे पूछा गया आपके दोस्तों के द्वारा, और भाभी कैसी है, अमों में होता ही है, और भाभी कैसी है। ये सवाल जब संबंध ठीक ठाक ना चल रहे हों और फिर पूछ लिया जाए और भाभी कैसी हैं, तो क्या विचार आएगा। अच्छा फिर ये तो ठीक है, वही सवाल आप, चिंता इस बात से नहीं है कि मेरे दोस्त पूछ रहे हैं या आपके दोस्त पूछ रहे हैं कि भाभी कैसी है, चिंता इस बात की है जो प्रेम कर रहा है, जो इश्क कर रहा है, कि अगर यही सवाल मेरी वाली से पूछ लिया जाए और भैया कैसे हैं, तब क्या स्थिति होंगी। चिंता वहाँ पर है। एक बहुत छोटा सा खत है, सुनिएगा, कि मेरी गज़लों को सुनने वाले मेरे दोस्त, खामोशी से सुन लीजिएगा, बहुत 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 अच्छा सुन रहे हैं आप लोग। मेरी गज़लों को सुनने वाले मेरे दोस्त, मेरी गज़लों को सुनकर दांत तो दिल खोल कर देते हैं, लेकिन जान जाते हैं हमारे और तुम्हारे दरमियान क्या चल रहा है। वाह। मेरी गज़लों को सुनने वाले मेरे दोस्त, मेरी गज़लों को सुनकर दांत तो दिल खोल कर देते हैं, लेकिन जान जाते हैं हमारे और तुम्हारे दरमियान क्या चल रहा है। कि फिर वो पूछ ही लेते हैं मुझसे कोई ना कोई बहाने से, खुदा जाने उन्हें कैसे खबर देता है कोई। वो कहते हैं कि कुछ तो बात है भाई, तेरे चेहरे पे छाई हुई रौनक अलग ही दिख रही है आज। और क्या सब ठीक है ना। अम्मा ये शायरी छोड़ो, हमें तो ये बताओ भाभी कैसी हैं। अब ये सवाल, अम्मा ये शायरी छोड़ो, हमें तो ये बताओ भाभी कैसी है। अब यहाँ से नज्म शुरू होती है कि खफा हो मुझसे तुम, इस बात को मैं तो छिपाता हूँ ज़माने से, मैं डरता हूँ तमाशे से। तमाशा वैसे तो दुनिया की नज़रों से अगर देखो महज एक खेल है कुछ चंद घंटों का, कि जिस नहीं कर लो आप लोग निपटा लो अपना। आंटी करवा चौथ हो गई, 3 दिन हो गए। अरे वो मान ही नहीं रहा आदमी यार। भैया प्रभु क्या हुआ? अच्छा, मैंने कहा साहब थोड़ा सा मन दे दो यार, अच्छा है ना। मेरा क्या, मैं तो दूसरा प्रोग्राम छोड़ के यही नज़्म फिर शुरू कर दूंगा। जब तक मन से नहीं सुनोगे, थोड़ा सा मूड बना दो, है ना भाई, वरना तुम्हारा शादी जो है वो घपले में पड़ जाएगी। मैं शराब, आधा ब्राह्मण तो हो चुका हूँ मैं, पूरे इंदौर को मालूम है। और जो मेरा उस्ताद है वो पूरा ब्राह्मण है, 2 प्रूफ कर चुका है वो अपने वरदान और शराब दोनों। सुनेगा, खफाओ मुझसे तुम, इस बात को मैं तो छिपाता हूँ ज़माने से, मैं डरता हूँ तमाशे से। तमाशा वैसे तो दुनिया की नज़रों से अगर देखो महज एक खेल है कुछ चंद घंटों का, कि जिसके ख़त्म होने पर तमाशा देखने वाले बजाते हैं खुशी से तालियां भी। सुनो अब उस नज़र से सोच कर देखो, ज़रा सोचो तमाशा जिसका बनता है। खैर छोड़ो, कहानी मुड़ गई शायद। कहाँ था मैं? वहाँ उन दोस्तों की बात पर। अब तालियां उठेंगी शायद। कहाँ था मैं? वहाँ उन दोस्तों की बात पर। और तुम कहाँ थी मेरे दिल में, ये तो तुम भी जानती हो। और तुम कहाँ थी मेरे दिल में, ये तो तुम भी जानती हो। खैर छोड़ो और अब मुद्दे पे आओ, ये बताओ तुमने मुझसे झगड़ा करके, ये अमूमन होता है भैया, भाभी थोड़ा सा, पति सिर्फ पत्नी से डरता है और किसी से नहीं डरता। मेरे को शादी के बाद ये अनुभव हो गया। वो आंखें भी दिखाते तो समझ जाता। पिताजी की आंखें एक बार को नहीं समझ में आएंगी, शादी के अगले दिन पत्नी आंखें दिखाते समझ जाएगी क्या चाहती है। जी खैर छोड़ो और अब मुद्दे पे आओ, ये बताओ तुमने मुझसे झगड़ा करके बात को इतना बड़ा। खैर छोड़ो और अब मुद्दे पे आओ, तुमने मुझसे झगड़ा करके, अच्छा बाबा मैंने तुमसे झगड़ा करके, अच्छा बाबा मैंने तुमसे झगड़ा करके बात को इतना बढ़ाया, और हम ये तू मैं करते करते इस जरा सी बात पर ही गौर करना भूल बैठे हैं। हमारे और तुम्हारे दरमियान जो मसला है वो असल में मसला है ही नहीं, वो तो मोहब्बत है। हमारे और तुम्हारे दरमियान जो मसला है वो असल में मसला है ही नहीं, वो तो मोहब्बत है। तो फिर ये कौन है, ये कौन है जो बेवजह अफवाह फैलाता है तुम नाराज़ हो मुझसे। मेरी गज़लें हैं क्या, वो तो मोहब्बत की कहानी है। मेरी नज़में हैं क्या, वो तो तुम्हारी तर्जुमानी है। ये यानी मेरी गलती है, मैं शायर हूँ। सोबुन दोस्तों के, अब यहाँ से मुझे विदाई दे दीजिएगा, और बड़े लोगों की अगवानी में हम सिर्फ भूमिका बना रहे हैं। सोबिन दोस्तों के पूछने पर, सोबुन दोस्तों के पूछने पर
फक्र करने के बजाय फिक्र करता हूँ तुम्हारी, कहीं तुमसे भी कोई पूछ ना ले और भाभी भैया कैसे हैं। बहुत शुक्रिया। वाह मध्यम, वाह 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 भाई।